Hi everyone. In this video we will study about liver. इस वीडियो में हम सब लिवर के बारे में स्टडी करेंगे. So let's see. इसके कलर से चलते हैं. इसका कलर क्या होता है? इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये लार्जेस्ट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का और ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी के. क्या आप सब जानते हो फर्स्ट फर्स्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? स्किन. आई नो कि आप सब जानते हो. अब इसका वेट देखते हैं. इसका वेट क्या होता है? ये 1.4 केजी से लेकर 1.5 केजी के अराउंड होता है. लोकेशन इसका क्या होता है? इट इज सिचुएटेड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड लिटिल पार्ट ऑफ लिवर विच इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है. ये जैसे कि मैंने एब्डोमेन को 9 पार्ट में बांटा था. ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा एपिगेस्टिक रीजन, ये हमारा लेफ्ट. तो ये राइट में मेनली मेन अमाउंट इसका मतलब मेनली राइट में प्रेजेंट होता है और एपिगेस्टिक रीजन में स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में. आई होप ये आप सबको समझ में आया हो. लेट्स सी आगे. नाउ एसोसिएटेड ऑर्गन देखते हैं इसके कि इसके साथ कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं. मैं अभी इसको बता रही हूँ. इसके फिगर के थ्रू मैं दिखा दे रही हूँ. देन इसको पढ़ते हैं. तो इसका सुपीरियर हमारा डायफ्राम है. ऐसे बिग फिगर के थ्रू देखेंगे तो आसान हो जाएगा पढ़ने वक्त. एंड इसके इंफीरियर क्या है हमारा? इसके नीचे देखो. सुपीरियर मीन्स मतलब ऊपर होता है, इंफीरियर मतलब नीचे. तो इसके इंफीरियर हमारा स्टमक है और बाइल डक्ट हो जाएगा हमारा. इधर यहाँ पर हमारा ड्यूडेनम है, इधर ड्यूडेनम है और हिपेटिक फ्लेक्चर है. राइट किडनी आएगा और एड्रीनल ग्लैंड हमारा इंफीरियर आएगा. हाँ, यहाँ पर पूरा लेबलिंग नहीं है तो थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू तो आप समझ सकते हो. मतलब कि इसके ऊपर तो ऊपर है हमारा डायफ्राम, स्टमक. एक एक स्ट्रक्चर का यहाँ पर लेबलिंग है पूरा. मैंने ढूंढा पूरा ऑर्गन के साथ तो वो नहीं मिला. एंड पोस्टेरियर इसके हमारा पोस्टेरियर ईशोफिगस आएगा और गॉल ब्लेडर आ जाएगा एंड वर्टिब्रल कॉलम आएगा. लेटरल में हमारा रिब्स आ जाएगा एंड रिब्स आ जाएगा एंड डायफ्राम आ जाएगा लेटरल साइड. इधर हमारा डायफ्राम है, इधर ही हमारा रिब्स भी रहता है. तो ये हमारा लेटर आ जाएगा. आई होप इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आइडिया हुआ हो आप सबको. लेट्स देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है. यहाँ पे वही लिखा है कि हमारा सुपीरियर है डायफ्राम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. मतलब एंटीरियर मीन्स सामने की तरफ एब्डोमिनल वॉल है और इंफीरियर देखते हैं जैसे कि हम लोग देखा था इस डायग्राम में कि ये हमारा स्टमक है इंफीरियर एंड ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का. बाइल डक्ट आ जाएगा, हिपेटिक फ्लेक्चर आएगा. यहाँ पर अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है असेंडिंग कोलोन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा हिपेटिक फ्लेक्चर. राइट किडनी आ जाएगा एंड एड्रिनल ग्लैंड. पोस्टेरियल देखते हैं. ईशोफिगस हमारा आएगा और इंफीरियर वीना केवा, आयोटा, गॉल ब्लेडर, वर्टिब्रल कॉलम ये हमारा आ जाएगा. लेटरल लोअर रिब्स एंड डायफ्राम फिगर के थ्रू हम लोग देखा था. इन आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोल यहाँ पर हमारा आ गया ब्लड सप्लाई. हिपेटिक आर्टरी लीवर को ब्लड सप्लाई देगी और हिपेटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में ये ड्रेन करेगा. यहाँ पर हमारा ब्लड सप्लाई हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आगे बोल रहा है. ये स्ट्रक्चर ऑफ लीवर देखेंगे. इसमें क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर मेड अप ऑफ टीनी फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड लोब्यूल्स विच आर विजिबल इन नेकेड आई. ये लोब्यूल्स को हम देख सकते हैं. ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का. लीवर के सेल क्या होता है? हमारा हिपेटोसाइट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लीवर होता है। हिपेटोसाइट ये लीवर का सेल होता है। देयर आर 50,000 1 to 1 lakh ऑफ लोब्यूल्स। जब ये हमारा हिपेटोसाइट एक साथ मिलकर हिपेटोसाइट ही फॉर्म करता है लोब्यूल्स का। ये एक साथ मिलकर फॉर्म करेगा हिपेटोसाइट लोब्यूल्स के, और लोब्यूल्स को हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं। और ये लिवर में कितना प्रेजेंट होता है? 50,000 से 1 लाख तक लोब्यूल्स का यूनिट प्रेजेंट होता है। नाउ देखते हैं हम जो लिवर, आप सबको पता है लिवर बाइल जिसको सिक्रीट करता है, तो उसमें हमारा हिपेटोसाइट सिक्रीट करेगा हमारे बाइल जूस को, और ये बाइल कैनालिकुलाई में हिपेटोसाइट जो बाइल जूस को रिलीज करेगा वो ना ड्रेन कर देगा बाइल कैनालिकुलाई में। फ्रॉम द साइड ऑफ ईच हिपेटोसाइट अवेलेबल बाइल कैनालिकुलाई ऑपोजिट साइड ऑल्सो प्रेजेंट साइनोसॉइड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारे हिपेटोसाइट के एक तरफ बाइल जूस की कैनालिकुलाई, इधर बाइल जूस ये रिलीज करेगा, इधर कैनालिकुलाई आकर यहाँ बाइल डक्ट में मिल जाएंगे, और इस साइड में साइनोसॉइड प्रेजेंट होता है। ये साइनोसॉइड दो हिपेटोसाइट लाइक ये इसमें बाइल जूस मिक्स नहीं होता, इसका बाइल जूस मिक्स होकर बाइल कैनालिकुलाई में चला जाता है ये वाला, और ये इधर आकर इधर इसमें साइनोसॉइड में ब्लड फॉलो करेगा एंड कूपर सेल फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं साइनोसॉइड। साइनोसॉइड क्या होता है? ये ब्लड फिल्ड एरिया होता है, हैव सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल इज कूपर सेल एंड फंक्शन इज टू डिस्ट्रॉय द मैक्रोफेजेस। इसमें कूपर सेल प्रेजेंट होता है जो मारता है मैक्रोफेज, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको मारने में मदद करता है। लीवर नॉट हैव द ब्लड कैपिलरी इट्स सरफेस ऑफ साइनोसॉइड। इसमें ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इट रिप्लेस्ड बाय साइनोसॉइड। यहाँ पे सरफेस नहीं होगा, यहाँ पर रिप्लेस होगा। यहाँ पे बोल रहा कि साइनोसॉइड प्रेजेंट होता है ब्लड लीवर में ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है। Each lobules have greater point of central vein that is consist by sinusoid artery and vein। मतलब हर एक लोब्यूल के पास सेंट्रल वेन का एक ग्रेटर पॉइंट होता है जिसमें आर्टरी और वेन प्रेजेंट होते हैं, लाइक साइनोसॉइड प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा। Many number of central vein make a large vein called hepatic vein। बहुत सारी सेंट्रल वेन मिलकर एक हिपेटिक वेन बनाते हैं। सो लीवर हैव टू लोब्स। लीवर के पास दो लोब्स होते हैं, पहला राइट लोब्स, लेफ्ट लोब्स। राइट लोब्स होता है लॉन्गर पोर्शन होता है लीवर का, लेफ्ट हमारा स्मॉलर पोर्शन होता है। बाय द some scientists larger right lobe is again divided into inferior quadrate lobe and posterior quadrate lobe। सम साइंटिस्ट ने बोला कि हमारा राइट लोब है जो लार्जर पोर्शन में है वो फर्दर डिवाइड हुआ है दो में, पहला इंफीरियर क्वाड्रेट लोब्स एंड पोस्टेरियर क्वाड्रेट लोब्स। सो यहाँ पे क्वाड्रेट रिलीज कर रहा था, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वाइल एक दिन में कितना रिलीज होता है, ये 500 ml से 1000 ml तक रिलीज होता है। एंड इसका कंपोजिशन देखते हैं, ये इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। ये डेरिवेशन ऑफ बाइल एसिड होता है। बाइल पिगमेंट इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमोलाइटिक लाइक ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जैसे हमारा आरबीसी 120 डेज का हो गया तो वो ब्रेक डाउन होकर बाइल पिगमेंट बनाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है, देन आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें के हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन होता है। और बाइल
Bile acid is a complex of acid just as colic, glycolic and टेरोकोलिक। बाइल एसिड ये एसिड का कॉम्प्लेक्स होता है, ये तीनों। बाइल इज ए स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और बाइल साल्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट फ्रॉम इमल्सिफाई फैट, बाइल साल्ट ब्रेक डाउन कर देता है फैट को और इमल्सिफाइड फैट बनाता है। बाइल साल्ट मेक कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड मोर वाटर सोल्यूबल, बाइल साल्ट हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड को और वाटर सोल्यूबल बनाता है। अब नाउ ये बाइल साल्ट क्या करेगा, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके राउंड सेल बना देगा जिसे हम बोलेंगे मिसेल। मिसेल इज इजली ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जैसे कि फैट, ये हमारे लीवर क्या करता है, लीवर का बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। ये फैट को स्मॉल राउंडेड में स्फीयर लाइक में कन्वर्ट कर देता है और ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और ये ऑब्जर्वेशन के लिए ही इसको इमल्सिफाई करता है। एंड bile salt is reabsorbed from the terminal ileum and reach in electrohepatic circulation। बाइल डक्ट का फ्लो बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, कैसे ही इसमें कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से हमारा राइट हिपेटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ से हमारा राइट हिपेटिक डक्ट और यहाँ से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन हिपेटिक डक्ट बन रहा है और ये हमारा गॉल ब्लेडर है। अब गॉल ब्लेडर से हमारा सिस्टिक डक्ट आता है, यहाँ पर सिस्टिक डक्ट आ गया। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट अगर इसे मिल गया कॉमन हिपेटिक डक्ट, तो ये वाला डक्ट हमारा बन गया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ये वाला हमारा डक्ट बन गया। जब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। तो यहाँ से हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट मिल रहा है और कॉमन और हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बना दे रहा है और इधर आकर ड्यूडिनम में स्फिंक्टर पोडाई के थ्रू इधर अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहा है। तो ये हमारा डक्ट हो गया। तो देखते हैं कि हमारा बाइल बाइल का फॉलो कैसे होता है। तो जैसे मैंने बोला था कि हमारा हिपेटोसाइट सेल रिलीज करेगा बाइल को, ये रिलीज कर दिया और ये बाइल कैनालिकुलाई में रिलीज करते हैं। अब बाइल कैनालिकुलाई बाइल डक्ट में रिलीज कर देगा एंड यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट मिलकर यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। सिस्टिक डक्ट हमारा गॉल ब्लेडर हमारा बाइल जूसेस का स्टोर करता है, ये स्टोर करता है बाइल जूस को गॉल ब्लेडर। तो ये भी रिलीज करता है अपना बाइल जूस को एंड ये हमारा बाइल जूस यहाँ पर कॉमन हमारा ये वाला हमारा कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट अगर हमारे ड्यूडेनम से मिल जाते हैं और इसे अपना सिक्रीशन छोड़ देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चार्ट, ये क्योंकि इस चार्ट को आप सब बना दिए तो आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। और हम लोग को यही है ना, ये इजी भी है समझने के लिए और आप इसे अच्छा सा डायग्राम के थ्रू बनाएंगे कॉपी पे तो ये ज़्यादा समझने लायक भी होगा, सो दैट कि ये बाइल का फ्लो आपको याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन क्या है लीवर का, लीवर का फंक्शन यही है मेन कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है और लीवर इज द मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लीवर ही हीट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है और उसको मेंटेन करके रखता है हमारा लीवर ही हीट को। इट स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब ये ग्लूकोज को स्टोर करता है
ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इट प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। ये प्लाज्मा प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे हमारा एल्बुलिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सारा यहीं पर प्रोड्यूस होता है, जिसमें लीवर में। देयर इज सम मैक्रोफेज सेल, कूपर सेल प्रेजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन को। एंड इट ऑल्सो हैव डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टी, जैसे ड्रग टॉक्सिन हो गया, इथेनॉल इनएक्टिवेट हो जाता है लीवर के थ्रू। जैसे कोई ड्रग ले लिया, इथेनॉल शराब पी लिया, तो नेक्स्ट फंक्शन इसका, इट कन्वर्ट प्रो विटामिन ए इंटू प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए को विटामिन ए में लीवर कन्वर्ट करता है। इट प्रोड्यूस हीट बाय द हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा। जैसा मैंने अभी बोला था, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इट कन्वर्ट द अमीनो एसिड अमीनो एसिड टू अमोनिया ग्रुप लाइक यूरिन यूरिया। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये यूरिन में यूरिया को कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू निकाल देता है अमोनिया को। आई थिंक लीवर प्रोड्यूस 10% प्लाज्मा प्रोटीन। हमारा 10% प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन इधर ही प्रोड्यूस करता है। पहला हमारा एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इधर ही प्रोड्यूस होता है। सो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।